3, 4। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 7 करेंगे, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अ काइट इन अ शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर। मेरी बात सुनो, स्क्वायर की साइड नहीं दी, स्क्वायर का डायगोनल दिया है। तो ये मैंने बाहर बनाया कि इस डायगोनल की वैल्यू कितनी 32 और इस वाले की भी कितनी है 32। ठीक है, ये समझ आना अब यहाँ से, इस वाले की भी कितनी है 32। डायगोनल दे रखा है, साइड नहीं दे रखी, तो साइड से पंगे आप नहीं लोगे। ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कहने का मतलब ये है। एंड एन आइसोसलेस ट्रायंगल ऑफ अ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच। और आइसोसलेस ट्रायंगल का ये वाला एरिया दे रखा है। ठीक है, इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर। जैसे फिगर बनाई है, शेड्स दे रखी हैं उन्होंने अलग अलग। इधर कोई कलर रखा है, इधर वाइट रखा है, इधर ब्लैक कर दिया। कुछ ऐसे तीन आपने शेड बनानी है। इसका एरिया भी बताना है, इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है। बात समझ में आ गई। बात ईजी है। अब देखो, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। ईच शेड, जो ईच शेड है, इसमें कितना पेपर यूज हुआ, कितने एरिया पेपर यूज हुआ, इसमें भी कितना यूज हुआ और इसमें भी कितना पेपर यूज हुआ, ये पूछ रहे हैं ये। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है और साइड नहीं पता, साइड नहीं पता। ठीक है, तो यहां पे एक बात याद रख लो, डायगोनल, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये मैंने चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं जब हम अपनी ज्योमेट्री वाले चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कहने का मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब आप एक ट्रायंगल उठा लो कोई भी, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CCDB, इन ट्रायंगल CDB, इस पे आप क्या लगा दो, अपना एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया वाला कौन सा लगेगा, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बीच वाला एंगल देखो 90 डिग्री हो गया। बीच वाला एंगल कौन सा हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मेरी बात सुनो, ना सर बेस पता, ना सर हाइट पता, ऐसे कैसे नहीं पता। ये देखो, मैं CDB को बाहर निकालूँ आपके लिए, ये लो निकल गया। अब देखो, ये वाला डायगोनल है, डायगोनल है, डायगोनल की वैल्यू तो दे रखी 32, बन गया बेस। बचा क्या, हाइट, क्योंकि हाइट तो हमें परपेंडिकुलर हाइट लेनी होती है। तो परपेंडिकुलर हाइट के लिए देखो 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पे। अब ये वाला पूरा 32 है, तो ये कितना होगा, 16 नहीं होगा क्या? क्यों? देखो बाइसेक्ट, बाइसेक्ट वर्ड लिख रखा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे क्या आ गया, हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास 32 इंटू 16, कैंसिल करो कितना आ गया, ये भी 16 आ गया। तो कितना आंसर आएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, यहाँ पे फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। क्या, पेपर यूज लिखते हैं बल्कि, है ना, पेपर यूज्ड इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कितना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम वैसे ही निकलेगा, इसका भी डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बचा क्या, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसके दो तरीके हैं निकालने के, अब इसके दो तरीके हैं निकालने के। देखो 6, 6 और 8 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, छोड़ दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, हमें नहीं पता आइसोसेलेस क्या होता है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि हम इस पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। A यहाँ पे 6 आ जाएगा, B यहाँ पे 6 आ जाएगा, C यहाँ पे 8 आ जाएगा। ऐसा आप निकाल सकते हो, 6 + 8/2 कितना आ गया, 12, 8 6 14, 14 और 6 20, 20/2 कैंसिल करा, S कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या, एरिया भी निकाल सकते हो इसका। तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल्स टू √, S कितना है, S कितना है 10, तो कितना है 10 - 6, फिर से 10 - 6, उसके बाद कितना है 10 - 8, ये बन गया। अब देखो एरिया और आगे चलो ज़रा, 10 × 4 × 4 × 2
इसकी जगह मैं 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 5 ज़ा 10 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 2। पेयरिंग करो, ये पेयर और भी कोई पेयर बना क्या, ये देखो पेयर, तो कितने 2 बार आ गए, 1 2 3 और √5 अंदर आ गया, कितना है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8√5 और यही आपके लिए पेपर यूज़ हुआ है 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो स्क्वायर वाला आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि साइड ही नहीं पता, ठीक है, साइड नहीं पता, आप डायगोनल वाला फार्मूला लगाओ, डायगोनल से ये निकालो और नीचे वाले ट्रायंगल को अलग से इसका एरिया निकालो, वो भी निकल जाएगा। अगर आपको कुछ और नई तरकीब लगानी है, अगर आपका मन कर रहा है सर इसमें ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो आप क्या करो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, डन। परपेंडिकुलर ना ड्रॉ करके क्या करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, क्या कर लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ये 8 है, अब ये किस किस में डिवाइड हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4, डन। अब क्या करो, हाइपोटेन्यूज निकाल लो, ये निकाल लो, आपके पास हाइट निकल जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना, आसान है, करके दिखाऊं छोटा सा, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने बता दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो अब क्या बना आपके पास, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर फाइंड करना है, एच स्क्वायर है सॉरी पी स्क्वायर फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, तो आप क्या करो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, एच कितना है 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 और 2, ये पी स्क्वायर, तो पी कितना आया √20, इसको सॉल्व करो, हाफ इंटू बेस इन हाइट लगाओ, आपके पास यही आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सेम। ऐसे करो, बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 है, इतना सा ही नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर पूरा, ये चीज़ें समझ लो, लेकिन पीछे जाके समझ लो, प्लेलिस्ट बना दी मैंने, प्रॉपर बनाई हुई है बेसिकली पहले भी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। नोट करो ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए विदा, बाय बाय।